हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोले फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इन सबको मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको मैंने अलग से पेज में ले लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 4y² प्लस 1 बाई 16y²। 4y² प्लस 1 बाई 16y², यही है। ठीक है, तो देखो ये कौन से किस शेप में है। इसको देख के मुझे लग रहा है ये a² प्लस 2ab प्लस b² के शेप में, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेता हूँ। 4y² करके मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेते हैं। इसको मैं 1/4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल, अब क्या बीच में 1 मतलब 2ab बन रहा है। 2a क्या है 2y, और b क्या है 1/4y। क्या इसको सॉल्व करेंगे? 2 2 4, 4 से 4 कटा और y से y कटा तो बचेगा 1। इसका मतलब बिल्कुल ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मेरे का a क्या है यहाँ पे, दिस इज माई a इज 2y और b इज 4y। सो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी b इज 1/4y है ना। b इज, अरे क्या हो गया, 1/4y। ठीक है, सो इसको मैं लिख पाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड इज 9m² माइनस 9m² माइनस 1/25n², 1/25n²। तो ये a² माइनस b² के शेप में दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब 9m² को क्या मैं 3m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 1/25n² को क्या मैं 1/5n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल, तो मेरा ये किस शेप में, a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मेरा यहाँ पे a क्या है, a इज माई 3m और b इज माई 1/5n। तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज 3m प्लस 1/5n इंटू 3m माइनस 1/5n। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर देता हूँ। तो थर्ड वाला है 127b³, सॉरी 27b³ नॉट 127, इज 27b³ माइनस 1/64b³। ठीक है, सो ये भी a³ माइनस b³ के शेप में है। कैसे, 3b का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं माइनस 1/4b का होल क्यूब। सो दिस इज a³ माइनस b³ विच इज a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो मेरा यहाँ पे a क्या है, a इज 3b एंड b इज 1/4b। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ a और b का। तो ये बन जाएगा 3b माइनस 1/4b इंटू a² विच इज 3b का होल स्क्वायर प्लस ab प्लस 3b इंटू 1/4b प्लस b² मतलब 1/4b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 3b माइनस 1/4b इंटू ये बनेगा 9b² प्लस बी कैंसल 3/4 प्लस 1/16b²। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला। तो चलिए अब करते हैं अगला वाला, दैट इज फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ है x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। फोर्थ इज x² प्लस 5x/6 5x/6 प्लस 1/6। क्या ये एक बार देख लेते हैं क्रॉस चेक, x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 1/6 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1/6 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा x² प्लस, सॉरी यहाँ पे 6x² आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 था तो 1/6 हो गया, तो 6x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ax प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसके फैक्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, ax प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में आने वाला है। सो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे तो क्या होना चाहिए, बीच वाला नंबर दैट इज 5 होना पड़ेगा, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या आना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट। जैसे 6 इंटू वन इज 6, तो ऐसे दो नंबर आप गैस कर पाओगे, होगा 2 और 3। ठीक है, 2, 3 मेरे वो दो नंबर होंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1/6 तो बाहर पे ही है, तो इसको 6x²
तो 5 को मैं क्या लिख पाऊंगा, 2 + 3 है ना, 2 + 3 में स्प्लिट कर दूंगा, 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/6 बाहर ही है, ब्रैकेट में 6x²। अब 2 + 3x, 2 इंटू एक्स इज 2 + 2x प्लस 3 इंटू एक्स इज +3x प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा वो लेना है, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा वो लेना है, तो ले लेते हैं। बाहर पे 1/6 आई, तो ये बनेगा 6x² और 2x में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3x प्लस 1 कॉमन है, तो ले लो 1/6। अब इन दोनों में 3x प्लस 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 1। ठीक है, सो दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। दिस, तो ये हो गया फैक्टर्स, इसको आप वो बड़ा वाला ब्रैकेट निकाल भी सकते हो, तो ये 1/6 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, इसको फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। अब देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 को ही रखा रखा है बस, 4 में बाकी सबको हटा दिया। तो फिफ्थ है 27u³ -1/125 -27u² / 5 प्लस 9u/25। आई होप आपको ये a+a-b होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, ये a³ है और ये b³ है। जैसे कि 27u³ का आप 3u का होल क्यूब लिख सकते हो, तो आपको a क्या मिला, 3u। और इसको 1/5 का होल क्यूब लिख सकते हो, आपको b मिल गया कि ये। अब आपको ये जो दो टर्म्स है, ये a² b है, ये ab² है, देखो मतलब 3a² b और 3ab² माइनस 3a² मतलब 3u का होल स्क्वायर b इज 1/5 प्लस 3ab², 3a इज 3u, b² इज 1/5 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो मुझे ये a मिला, ये b मिला, तो मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 3u - 1/5 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। अब देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में है 64y³ प्लस 1/125 z³ है क्या, 1/z³। तो आई होप आपको ये दिख रहा है, ये a³ प्लस b³ है ना, a³ प्लस b³ के फॉर्म में, विच इज a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो मेरे को ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा। तो बस अब पता करना है पे a क्या है, तो 64y को क्या 4y का होल क्यूब लिख पाओगे, 4y³ 64y³ प्लस इसको z/5 का होल क्यूब लिख पाओगे, बिल्कुल। सो दिस इज a³ प्लस b³। ये कैसे ओपन होगा, ये होगा a प्लस b विच इज 4y प्लस z/5 इंटू a² माइनस ab प्लस b² विच इज, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, a² जो कि रहेगा 4y का होल स्क्वायर माइनस ab माइनस 4 इंटू वाई, b इज z/5 प्लस b² प्लस z/5 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इनको। तो पहला वाला टर्म 4y प्लस z/5 हो गया इंटू ये बनेगा 4y² वुड बी 16y², फिर माइनस 4y z/5 प्लस z²/25। तो ये हो गया सिक्स वाले का फैक्टर। अब देखते हैं सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला है p³ सेवेंथ p³ 27q³ प्लस r³ माइनस 9p QR माइनस 27p³ प्लस r³ माइनस, सॉरी तो ये भी प्लस है, माइनस 9p QR। आई होप आपको यहाँ पे ये दिख रहा हो कि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म में है, और ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। तो इधर पे a क्या है मेरा, a इधर पे है p, है ना, a इज माई p, और b क्या है, b इज क्यूब है। ठीक है, b इज माई 3q। ठीक है, और c है मेरा r। बस abc के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको मिलेगा p प्लस 3q प्लस r इंटू p² प्लस 3 का क्यूब का स्क्वायर 9q² हो जाएगा, प्लस r² माइनस ab माइनस
ए इंटू बी माइनस पी इंटू थ्री क्यू माइनस पी इंटू थ्री क्यू वुड बी माइनस थ्री पी क्यू माइनस थ्री क्यू आर माइनस पी आर। ठीक है, ये सेवन का फैक्टर्स ये हो जाएंगे। अब देखते हैं एट। ठीक है, सो एट इज नाइन एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एम प्लस फोर। नाइन एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एम प्लस फोर। क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के शेप में दिख रहा है क्या? ये माइनस टू ए बी होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर को मैं क्या थ्री एम का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फोर को टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। माइनस टू ए इज थ्री एम, बी इज टू लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता है। तो क्या बीच वाला ट्वेल्व एम बन रहा है, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू ट्वेल्व, बिल्कुल। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा थ्री एम माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एट। अब देखते हैं नाइन्थ वाला इधर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। अरे, इसको नाइन्थ के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि नाइन्थ सेवन तक तो हो गया, नाइन टेन इलेवन वाला ही बस मुझे चाहिए। तो अब करते हैं नाइन्थ वाला। तो यहाँ पे नाइन एक्स क्यूब माइनस एट बाई थ्री वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई थ्री प्लस सिक्स एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्म में कुछ तो भी दिख रहा है। ठीक है, ये तभी दिखेगा जब आप वन बाई थ्री कॉमन ले लोगे। सारे नंबर्स में से अगर वन बाई थ्री कॉमन ले लिया तो बचेगा ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब बन गया, माइनस एट वाई क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब रह गया, प्लस जेड क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब, प्लस एटीन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम लोग को किस शेप में दिखाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यहाँ पे मेरे ए क्या है, ए इज ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई थ्री, है ना। ट्वेंटी सेवन को क्या मैं थ्री एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस माइनस टू वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस जेड का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस थ्री ए इज थ्री एक्स, बी इज माइनस टू वाई, सी इज जेड। ठीक है, तो हम लोग को अपना ए बी सी दिख गया, दिस इज माई ए, दिस इज बी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हम लोग फाइनली इसको इस शेप में लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी विच इज थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर, मतलब थ्री एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लिख देता हूँ, थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस टू वाई माइनस बी सी माइनस माइनस टू वाई इंटू जेड माइनस ए सी माइनस ए इज थ्री एक्स इंटू जेड। ठीक है, अब इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बनेगा थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इंटू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस प्लस हो जाएगा, बस ये वाला टर्म में नेगेटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस टू वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड। ठीक है, सो दिस इज माई फैक्टर। ये हो गया नाइन। अब करते हैं टेन। अब टेन वाला आपको सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी के फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं टेंथ। इस क्वेश्चन को फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर, थर्टी सिक्स जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स जेड प्लस थर्टी सिक्स जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स जेड, थर्टी सिक्स वाई जेड ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस कितना था, थर्टी सिक्स वाई जेड प्लस ट्वेंटी फोर एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है फोर एक्स स्क्वायर को मैं टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस
3y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ax इंटू जेड क्या है इंटू 6z प्लस 3 इंटू 6z प्लस 2xy मतलब 2x इंटू अब y वाला टर्म है 3y। ठीक है, तो ये a, दिस इज माई a इज 2x, b इज 3y, c इज 6z। तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 6z का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10th। अब देखते हैं 11th। अब ये वाला लास्ट वाला करता है। 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर बाई 2 प्लस u/4। ये a माइनस बी होल क्यूब है। ठीक है, जैसे कि 27u³ का आप 3u का होल क्यूब लिख पाओगे, माइनस 1/6 का होल क्यूब है, तो मुझे ये a है, ये मेरा b है, तो ये 3a² प्लस 3ab² है, माइनस 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/6 का ये होल स्क्वायर इस शेप में ही है। मुझे ये a मिला, ये b, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज 3u-1/6 का ये होल क्यूब है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो।